जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगयुज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तो शृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञान मिदं वक्ष्यामशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको सुनकर जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व ज्ञान से जानता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्ठधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश और मन बुद्धि एवं अहंकार ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 तो अपरा हैं परंतु मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्य किं चिन्तति धनञ्जयः मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र मैं मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां चातेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वे भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनाहम्।
हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। हे बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं में रहित बलवानों का बलवान अर्थात सामर्थ्य में हूँ और सब भूतों के धर्म में अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम में हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्या परमं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रबधन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः मायायापहृतं ज्ञानम् आसुरां भावमाश्रितः। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्व एते ज्ञानी त्वमेव मे मतम् आस्थितः सः युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। यदि ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही हैं ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रबधते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। कामैस्तेर्हत ज्ञान
प्रबधन्ते अन्यदेवतः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमीक्षति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सातयः श्रद्धया युक्तस्य तस्याराधनामीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवजयो मान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनमुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुमत अविनाशी परम भाव को जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामज्जवयम्। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषाम तत्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेषादि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नन्मध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं,
वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सिति श्रीमद्भगवत गीता शोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम 7वां अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्लतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय का वर्णन हमने आपके समक्ष कह सुनाया है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगे, कोई गलती लगे तो हमें क्षमा करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मनोबल मिलता रहेगा। धन्यवाद।